What is up, bros? This is Jay back with another video, and today we are watching BB Wine's Angry Master G Part 16. अब ऑल्दो मैंने पर्सनली खुद देख रखे हैं एंग्री मास्टर जी के कुछ स्टार्टिंग के पार्ट्स, बट मैंने बहुत टाइम से फॉलो नहीं किया और आई डू नॉट नो इफ़ आई हैव द ऑडियंस जो बीबी के कंटेंट को देखती हैं. So if this video performs good, I will continue with the other parts of Angry Master G और पुराने सारे videos भी मैं cover कर लूँगा. But if it does not, then I guess I will have to wait for that kind of audience to build first और तभी मैं उस तरह के reactions करूँगा. तो yep, let's just jump in. कैसे सर? Oh, his dad का character. Oh, I'll tell you something. BB lost both of his parents. मेरे ख्याल से ये तो बात सबको पता ही है during COVID time. And every time now that I see his dad and mom वाला character in his sketches, it makes me really sad. Like ऐसा हो नहीं सकता उसके दिमाग में वो thought ना आता हो या वो miss ना करता हो. Like I really feel sad for him. And I do not want to make give this a sad वाली vibe video को, because this is supposed to be a fun video. But still, this is one of the thoughts in my head. Like I really feel bad for this guy. खाना खा लिया? जी. और वो जो बनियान सूखने डाली थी सूख गई? बनियान कहाँ डाली सूखने? नाना छेद वाली बनियान. नहीं छेद मेरे कच्चे. क्या? लेकिन आपको कैसे पता? दाढ़ी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? छू के बताना जब वक्त मिले. अरे नेकी और मूछ ये. अरे क्या कर रहे हैं आप ही ने तो बोला कि दाढ़ी छू के बताइए. अरे फोन पे हूँ फोन पे. मैं बाद में बात करता हूँ. अरे वो दिखाई नहीं. ये दूसरा झुमका कहाँ गया? मेरा कुत्ता निकल गया. आपके पास कुत्ता है? घर पे कुत्ता काफी नहीं था, बच्चों ने कहा एक और चाहिए. कुछ भी खा जाता है. ये वाले कान का ईयरफोन निकल गया. अब डेली बैठ के उसके हगने का इंतजार करता हूँ. वो इंस्टाग्राम पे रीलें बनवाइए, उससे रोज हगेगा. एक हफ्ते पहले मेरी बीवी की गिफ्ट. पता है ये एग्जैजरेशन भी नहीं है. आई यूज्ड टू हैव अ डॉग और डॉग सच में ना प्लास्टिक की चीज़ों को चबा जाते हैं, समटाइम्स निगल जाते हैं. तो व्हेन दे पूप ना एक्चुअली वो वैसे की वैसी बाहर आ जाती हैं. इट्स क्रेजी. हुई चकाचक व्हाइट शर्ट खा गया. उसके बाद से धीरे धीरे एक दो बटन हगे जा रहा है. परसों जाके कॉलर हगाए. ओहो, फिर तो वो शर्ट कोई काम की नहीं होगी. पहनी तो हुई है, नहीं पहनता तो बुरा मान जाती. सफेद शर्ट थी सर, आपने अभी बोला, मेरे दिमाग में फिक्स हो गया है. अरे टट्टी का रंग मैं सोच ही रहा था. हो गया है. आओ बताओ. बट ना अब मैं सोच रहा हूँ वी ऑल हैव हैड दिस एंग्री टीचर ना, जो हमेशा ख़राब मूड में रहता है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट हैपेंड इन देयर होम. तो वी ऑल हैव हैड दैट वन टीचर. हमें पता होता था आज इसके घर में कुछ गड़बड़ हुआ, ये ख़राब मूड में आया, तो अपने जल्दी से होमवर्क कंप्लीट कर लो, पीछे के बेंचेस पे बैठ गए एंड ऑल. And that's why I love this character. He does not need anything to make him mad or angry. He's just angry all the time for no reason. क्या चल रहा है? अरे जल्दी बोलो, 25 मिलियन लोग वेट कर रहे हैं. क्या? चाय पत्ती नहीं है कैंटीन में. The flex. परसों स्कूल में पानी नहीं था, टीचर अपनी थूक से काम चला रहे थे. नमस्ते सर. आओ. अच्छा. पिताजी पहले आ गए, बेटा बाद में आ रहा है. यही तो कुदरत का नियम है. मिसेस का दिल आया मिस्टर पे. ओ फमीर भी आया है. 2 महीने बाद बिस्तर पे. मिस्टर हिलाएंगे पिताजी, तभी तो होंगे बेटा जी. अरे ये क्या बिस्तर लगा रखा है? कुछ कंठ गीला करने के लिए है? किसको कंठ गीला करना है? अरे कंठ. ओफ. अभी उसने बोला ना, इवन देन आई डिड नॉट रियलाइज इट, जब तक मास्टर जी ने उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट नहीं किया. थोड़ा पीछे जाएंगे. कुछ कंठ गीला करने के लिए है? किसको कंठ गीला करना है? अरे कंठ ठट. तुम जाओ स्कूल से बाहर वाली जो टपरी है वहां से चाय लेके आओ और बोलना सर ने मंगवाई है. मेरा नाम नंद किशोर. बताओ, रोज मिलता है, मेरा नाम ही नहीं पता. बबली नाम है मेरा. और तुम यहाँ कैसे? बंदर का नाच नहीं चल रहा है इधर? क्यों आप डांस नहीं कर रहे? घर आया वो था कुछ लेने, तो मैंने बोला साथ चल ले. वाह, सुबह क्या लेने आए थे? एक सेकंड. ये क्या है ये? आपकी नाक मेरे काम में अड़ी हुई मिली. सर वो कैरम की गोटियां लेने आया था. अच्छा. फमीर डज नॉट गिव एन एफ. एब्सोल्यूट सैवेज बंदा है ये. रखी थी गोटियां? हाँ अंकल, सफेद वाली मिल गई थी. और काली गोटियां कहाँ हैं? मेरी पैंट में.
सर आपको नए साल की बहुत क्या? बधाई। किस और काली गोटियां कहाँ है? मेरी पैंट में। सर आपको नए साल की बहुत बधाई। किस बात की? नए साल की। हाँ तो बधाई किस बात की? कैलेंडर का पन्ना पलटा है बस, किस्मत वही है फुद्दू। जो दिन रात मास्टर वेट करते हैं वही किस्मत बदलने का वेट करते हैं। हाँ भाई तुम। Yo. But that's true. People who are focused on their goal, जो इन सब चीज़ों में नहीं पड़े होते, वो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं उन गोल्स की तरफ. But people who masturbate, they just hope for things to get better, जबकि चीज़ें उनके लिए ख़राब ही होती जाती हैं. तो for all the boys in their teenage out there, ज्ञान ले लो थोड़ा सा. आगे का क्या सोचा है? क्या करना है करियर का? मेरा प्लान थोड़ा अलग है, हटके है। अच्छा कितना हटके है? रेगिस्तान में ऊंटों के दांत मांजने हैं या बुढ़ों के पोते सुलाने? नहीं बंदर के गोटे खुजाने? नहीं सर। फिर बकवास बातों में पीएचडी करनी है, छिछली हरकतों में डिप्लोमा? नहीं नहीं इसको नेता नहीं बनना, तू खुल के बता ना। सर I want to become an actor. I want to become an actor. The accent. The accent. Sir, I want to become an actor. I want to become an actor. एक्टर बनना है? तो इटैलिक्स में क्यों बात कर रहे हो? सीधा सीधा बोलो। और ये ख्याल कैसे आया? मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। कैसे लगेगा? पूरा दिन इनके हाथ में हथियार होता है। तू खुलेआम हिलाने लगा है क्या? फोन की बात कर रहा हूं मैं। इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड देख। कम ऑन ब्रो, कम ऑन. फोन हथियार से फोन कोई नहीं सोचेगा. मास्टर जी गलत खेल रहे हैं यहाँ पे. हथियार होता है। तू खुलेआम हिलाने लगा है क्या? फोन की बात कर रहा हूं मैं। इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड दिखते रहते हैं। देश में क्या ट्रेंडिंग है ये नहीं मालूम, लेकिन इंस्टाग्राम के सारे ट्रेंड मुंह जबानी याद है। अभी कुछ हफ्ते पहले वो चल रहा था नो नट नवंबर। नो नट नवंबर सुना सुना क्या होता है? अक्टूबर की आखिरी रात को रंग दो बमाना, क्योंकि नवंबर से नहीं हिलाना। मास्टर जी ने भी फॉलो किया है. अक्टूबर की आखिरी रात को रंग दो बमाना, क्योंकि नवंबर से नहीं हिलाना। ये देखिए, ये भविष्य है हमारे बच्चों का। ये पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, लेकिन स्क्रीन टाइम घंटों के हिसाब से है। अरे हमारे जमाने में हम बाहर जाके खेलकूद करते थे, एक्टिविटीज करते थे, लेकिन ये इन्हें रील बनाने से फुर्सत ही नहीं है। अभी परसों एक बच्चा क्लास में डस्टर पे फोन टिका के, हाँ मैं बाजीगर, मैंने गर्दन पकड़ी, बोला पहले होमवर्क कर। और तो और टीचरें लगी हुई है स्टाफ रूम में, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अरे बहन माँ। यो दैट सॉन्ग मेरा दिल ये पुकारे, मैंने रिसेंटली ही उसका वो देखा, वीडियो देखा पूरा यूट्यूब पे. एंड आई वॉच्ड ओनली लाइक 30-40 सेकेंड्स ऑफ दैट वीडियो. और वो लड़की रिपीटेडली वही स्टेप्स बार बार कर रही है, और वही एक लाइन बार बार बज रही है, मेरा दिल ये पुकारे. एंड द ओनली फैक्ट दैट मेक्स दैट सॉन्ग या फिर दैट वीडियो इंटरेस्टिंग इज़ बिकॉज मेरे ख्याल से एक पुराने गाने का थोड़ा सा रीमिक्स कर रखा है, एंड इट्स अ डिसेंट सा रीमिक्स, ज़्यादा कान में बजने वाला रीमिक्स नहीं है. दैट वाज द ओनली थिंग विच आई स्टेड ऑन द वीडियो फॉर, एंड देयर वाज नथिंग सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट दैट डांस परफॉर्मेंस और दैट गर्ल दैट शुड हैव रियली कैप्चर्ड सो मच अटेंशन. तो मुझे समझ नहीं आया वो एग्जैक्टली वायरल कैसे हुआ, बट इंटरनेट इज़ अ वियर्ड प्लेस. क्लास में बच्चे बुला रहे हैं, वहां जा। सर मैं रील्स देखता हूँ, लेकिन एक्टिंग और गिटार प्रैक्टिसिंग की। अरे मैं दिन में 1 घंटा बांसुरी बजाता था। किसकी? अपने खुद की। फ्लेक्सिबल है। अरे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। अरे ये सब छोड़िए, तू सर को बता ना, तुझे नशा का कितना शौक है? केड़ा नशा? लग गई लत? क्या फूकते हो? चरस, गांजा? मुझे तो केड़ा नशा से वो ट्रेंड याद आ रहा था, केड़ा नशा नशा. रुको, क्या फूकते हो? चरस, गांजा, डाइल्यूटर, वाइटनर, यो फिनाइल, पेट्रोल, डीजल। तमीज से बात करना मेरे बेटे के बारे में। अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या नशा करते हो बेटा? मास्टर जी अपने टाइम के प्लेयर ले चुके हैं, 1 नंबर खिलाड़ी, सारे नशे पता है उनको. अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, क्या नशा करते हो बेटा? अरे नशा जो अंतरिक्ष में जाते हैं, नासा। हाँ नासा, इसको छोटे छेद का बहुत शौक है, मुझे भी. अच्छा ओजोन लेयर की बातें कर रहे हैं. अरे सर इसको बहुत शौक है अंतरिक्ष का. इसके लैपटॉप में देखा है मैंने, वो जो फोल्डर है ग्लोरी होल और ब्लैक होल नाम का. ऐसा कुछ नहीं है, गलत पढ़ा आपने. अरे ऐसे कैसे गलत पढ़ा, मुझे अच्छे से याद है. फेमस गजल नाम का फोल्डर है,
उसके अंदर एक फोल्डर है फिस्टिंग नाम का, मछुआरों से रिसर्च कर रहा है बेटा। Famous फिशिंग होता है, गजल। स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लियो, ठीक है। और तो और ये क्रिकेट एक्सपर्ट भी बन सकता है। वर्ल्ड कप हारने के गम में हमारी टीम की पावर प्ले बैटिंग पे रिसर्च कर डाली। वो क्या है फोल्डर का नाम? हाँ, कम शॉट। कैसी बैकी बातें कर रहे हो यार। पता नहीं किसका लैपटॉप देख लिया। साइबर कैफे नहीं चलाता मैं, तेरी माँ, तू और मैं, हम 3 लोग रहते हैं घर में। किसका होगा लैपटॉप? आप 2 मिनट रुकिए। हाँ, इतने इनोसेंट तो किसी के पापा नहीं हो सकते भाई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट दिस इज द नाइटमेयर ऑफ एवरी गाय आउट देयर। चलाता मैं। गाइस, फोल्डर्स हाइड करना सीख लो। माँ, तू और मैं, हम 3 लोग रहते हैं घर में। किसका होगा लैपटॉप? आप 2 मिनट रुकिए। हाँ भाई, तुम बताओ क्यों बनना है एक्टर? सर, मैं हमेशा से खुद को एक बड़े पर्दे पर देखना चाहता था। हाँ, तो एक बड़ा पर्दा खरीद लो, टांग दो दीवार पे, उस पर अपना फोटो चिपकाओ, निहारते रहो खुद को। नहीं, मतलब खुद को टीवी पे देखना चाहता था। हाँ, ये चल रहा है आजकल देश में। बकवास बातें कर लो बेटा, अपने आप आ जाओगे टीवी पे। फिर आप क्यों नहीं आए अभी तक? क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है, टीवी पे आना नहीं। आनंद के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ मैं। आनंद के घर वाले मान जाएंगे? अरे तुम्हें बांध के क्यों नहीं रखते घर पे? कह रहा है तुम्हें बांध के क्यों नहीं रखते? Hold on, let me go back. क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है, टीवी पे आना नहीं। आनंद के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ मैं। आनंद के घर वाले मान जाएंगे? अरे तुम्हें बांध के क्यों नहीं रखते घर पे? और सर, मुझे लगता है मैं फाड़ दूंगा। पर ना, नहीं, एक्टिंग। और कोई वजह एक्टिंग की? पापाराजी। मैं तो राजी हूँ बेटा। नहीं, पापाराजी जो फोटो लेते हैं। हाँ, देखा है मैंने पापाराजी का इंटरनेट पे। ये लोग वही है ना जो औरतों को पीछे से रिकॉर्ड करते हैं और पूछते हैं पहचान कौन। अरे QR कोड थोड़ी लगाए वहां, सत्यानाश कर रखा है। फेस दिखाओ ना, बेस। वैसे वो लोग भी भली भांति जानते हैं कि लोग देखना खुली छाती चाहते हैं। पूरी दोपहर एक ही वीडियो डालते हैं, कौन जिम जा रही है, कौन जिम से आ रही है। वो मास्टर जी क्यों देख रहे हैं ये सब? दोपहर को कौन जिम जाता है? मल्ला। यस। जिसको नहीं पता, मलाइका शरावत कह रहा हूँ, मलाइका अरोड़ा की बात हो रही है। वल्ला। देखना जरूरी है, लेकिन खबर पूरी है। मैंने सुना वहाँ ड्रग्स भी लेते हैं। खबर माया जाने पूरी है बेटा भाई। वो। हाँ, बुरी आदत यार, लवड़े बता के नहीं लगते। सर, अब जो करते हैं वो तो करते ही है ना, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। इनफैक्ट अब ना शूटिंग सेट पे प्लास्टिक यूज नहीं होता, क्योंकि सारा मुंह पे यूज होता है बेटा। और आपको पता है वहाँ पे वो भी होता है, वो कास्टिंग काउच, मतलब आगे से न्योता आता है, पीछे से है जी। फर्ज कीजिए मैं कास्टिंग वाला हूँ, आप एक्टर हैं, पूछिए। सर, मुझे अपनी फिल्म में रोल देंगे? पहले लेंगे क्या? अरे यार ये पापा कितने इनोसेंट है। मान लीजिए आप सब्जी लेने गए और बदले में सब्जी वाले ने आपका गाजर मांग लिया। अगर मेरे पास गाजर ही नहीं हुआ तो? अरे आप समझ नहीं रहे, वहां पे सेक्सुअल फेवर मांगते हैं। कौन सा फ्लेवर? काला खट्टा? भाई साहब को कहेंगे इसको। समझ ही नहीं रहे हैं आप। हाँ जी हैं, क्यों मैं? अरे इतने भोले मत बनिए, दुनिया कच्चा निकल लेगी आपको। और मैं अपने टैलेंट की दम पे घुसूंगा, देखिए। नहीं, इंडस्ट्री में। हाँ, बता सर को बता। एक सीरीज में एक छोटा सा रोल मिला है। कौन सी सीरीज? ताजा खबर, अभी 6 जनवरी को आने वाली है Disney+ हॉटस्टार पे। सीरियस हो? सर, मेरी कोई बैकिंग नहीं है, लेकिन पैशन में भी लैकिंग नहीं है। वाह, अभी सही डायलॉग बाजी शुरू है। लेकिन कुछ काम करो तो ऐसा करना मन लगा के। बनना है तो शाहरुख खान जैसा बनना। अभी कौन सी फिल्म आ रही है? इरफान पठान। हाँ, काम करो तो ऐसा करो। देखो कितनी बातचीत है। सर, उनको 30 साल हो गए। हाँ, तो मुझे भी 31 साल हो गए। हाँ, क्या उखाड़ लिया इन्होंने? बहुत कुछ उखाड़ा है, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अपने स्कूल में रोज ड्रामा करता था मैं, ऊपर रंडी रोना कहते हैं। अरे थिएटर का हिस्सा था, पचीनो बुलाते थे मुझे। हाजमे की गोली। एल पचीनो एक्टर है मशहूर। और सर, आप थिएटर करते थे? मेंटर था। कौन से अस्पताल में? अरे मेंटल नहीं, मेंटर सिखाता था। अब छोड़ दिया है। तो फिर कुछ करके बताइए ना सर। ये पकड़ो फोन और तुम एक्सप्रेशन देखना, सीखने की कोशिश करना, आप भी देखिएगा। ये कुछ गड़बड़ करेगा, इसके हाथ में फोन नहीं देना चाहिए था। अगर इतना ही आता है तो फुल टाइम एक्टिंग नहीं करी। शादी जब से हुई है कुछ नहीं कर पाता, ना अपने मन का टीवी देख पाता हूँ, ना खा पाता हूँ, ना पी पाता हूँ। आप तो समझ सकते हैं, मतलब मेरा ही दही खट्टा है। रोज उठो, घर पे बच्चे संभालो, फिर यहाँ बच्चे संभालो, यहाँ रहो, प्रिंसिपल की किटकिट, घर जाओ वहां उसकी किटकिट। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है संडे की, उसमें भी 2-3 मेट्रो बदल के 55 किलोमीटर दूर जाओ अपने सास ससुर से मिलने के लिए। मैंने उनको बोला 2 हफ्ते के लिए आप इधर आ जाइए, कहते नहीं हमारे जोड़ों में दर्द रहता है। अरे 8-8 औलादे करेंगे तो जोड़ों में क्या दर्द तो रहेगा ही। फिर जब सोचता हूँ कि आज का दिन आराम करूंगा तो घर के सारे नल के लीक होने शुरू हो जाते हैं। फिर बीवी कहती है प्लम्बर बुला लो। अब वो महानुभाव आएगा तो मुझसे पूछेगा पाना है, पक्कड़ है, अरे ये सब मेरे पास हो।
यो फॉर रियल ब्रो, ये क्या बकवास। इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ये अजीब लोग हैं भाई। ये काम करने आते हैं और इनके पास कभी भी पूरा सामान नहीं होता। दे ऑलवेज आस्क यू, अरे भाई साहब ये वाला पेज तो है ही नहीं, आपके पास पड़ा हुआ क्या? ये वाला प्लास तो है ही नहीं, वो वाला पेचकस तो है ही नहीं। भाई तू करने क्या है? यू आर सपोज टू बी द एक्सपर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, तभी मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। अगर मुझे ही सारा का सामान देना था, सारा का सारा, तो फिर मैं खुद ही ना कर लेता। ये फिर डैम इट, ये आवाज़ तब से आ रही है क्या मेरे माइक में? आई वंडर। किसी ना किसी को ना मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे ड्रिल चलानी ही होती है। मैं रात को बैठूँ, मैं दिन में बैठूँ, मैं कभी भी बैठूँ, मैं जान ले लूँगा किसी ना किसी दिन किसी की। होता तो आपकी क्या जरूरत थी भैया? आपको पता है मैं रात में फुटबॉल वर्ल्ड कप ऐसे देख रहा था जैसे ब्लू फिल्म हो, छुप छुप के, क्योंकि टीवी नहीं चला सकते कमरे में। बीवी की आंखों पे रोशनी पड़ती है, नींद टूट जाती है, और जब मैं सो रहा होता हूँ तो ऐसे दरवाजे खुलती है जैसे सीआईडी की दया हो। ठंड में टॉयलेट में जाके मैच देख रहा था, कमोड इतना ठंडा चूतड़ सुन पड़ गए। 3 महीने पहले बीवी कहती कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तो मैंने कहा चलो चलते हैं, शिमला ले गया। अभी 1 हफ्ते पहले फिर कहती कहीं घुमाने नहीं ले जाते। अरे मैं ट्रैवल एजेंट हूँ क्या? इतना धरती नहीं घूमती जितना वो घूमना चाहती है। पूरा दिन वो ट्रैवल व्लॉग देखती रहती है। अब उसको थाईलैंड में वहां जाना है। कौन सी जगह है? फीफी आइलैंड। हाँ आंटी को सुनाई नहीं दिया, वोट पे बोलो। फीफी आइलैंड। यो ये वीडियो कॉल लगा के बैठा। वीडियो कॉल आ रहा था तो मुझे लगा उनको आपकी एक्टिंग दिखा देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा वादा आगे निकल गए। चलो पापा चलते हैं चलते हैं। हाँ, चलते हैं। सर ताज़ा खबर आई कि 6 जनवरी को देख लीजिएगा। हाँ कमोड पे बैठ के। भाई उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने। हेलो जान। तुम्हारी जान मैं निकालती हूँ, मैं किटकिट करती अरे नहीं, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, बच्चों को दिखा रहा था। शादी के बाद सिर्फ शिमला का वीजा लगवा रखा है और बोलता है कितना घुमाऊं, तू घर आ। उनको बोलो नई फिल्म आई है, देखने जाएंगे। नई फिल्म लगी है, नई फिल्म। इट सरप्राइजेस मी समटाइम्स, सबकी लाइफ स्टोरी और सबकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एक ही कैसे है? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? लगी है, देखने जाएंगे। हाँ कौन सी है कौन सी है? उतार के जॉकी, उतार के जॉकी, डाल दो लौकी, डाल दो लौकी। You such an evil person. देखो कितना खुश, कितना खुश। उतार के जॉकी, डाल। वो वाले लोग होते हैं ना जिनको बस और बस आग लगाने में मजा आता है, पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं वो लड़ाई के साइड में। ये वो है। डाल दो लौकी, डाल दो लौकी। Look at this. पूरी दुश्मनी निकाल रहा है। Yo, this outro music makes me feel so nostalgic. Like मुझे पुराना वो टाइम याद आता था जब बीबी ने बिल्कुल चैनल शुरू किया था। Like good old days man. You know I've always wondered कि कितना टाइम लगता होगा ये सब लिखने में। Like आइडिया आता भी कैसे है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम में से कोई भी ये कॉन्वर्सेशंस अपने टीचर्स के साथ, जैसे मैं कोई कहूँ कि तुम्हें एक फ़नी स्केच लिख दो एक PTM के ऊपर, तो कुछ सेकंड्स का तो सब लिख लेंगे, थोड़ा सा कुछ सेकंड का कॉन्वर्सेशन तो सब मैनेज कर लेंगे फ़नी बनाना। बट इमेजिन मेकिंग अ 10-15 मिनट वीडियो जहाँ पे तुम्हें एक इतना लंबा कॉन्वर्सेशन एक ही टॉपिक पे खींचना है, और उसके बाद इस तरीके से कोई कैसे कितना क्रिएटिवली सोच सकता है कि उस कॉन्वर्सेशन में बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन नहीं है, यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंसेस, जिससे उनका रिटेंशन रेट बढ़े, और उसके बाद उसमें जोक्स भी घुसाने हैं सो दैट यू मेक इट फनी। ये सब तुम्हें उसी कॉन्वर्सेशन के बीच में करना है। यू हैव टू डू इट इन अ वे कि कॉन्वर्सेशन का फ्लो भी ब्रेक ना हो। एंड दिस इज़ लाइक सम नेक्स्ट लेवल टैलेंट। मैंने हमेशा सोचा है कि हाउ डू दे इवन डू इट, हाउ डज दिस थॉट ऑफ द होल कॉन्वर्सेशन कि मैं कैसे कंटिन्यू करूँगा पुराने कॉन्वर्सेशन से, या नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं क्या कॉन्वर्सेशन रखूँगा और उसमें जोक्स कैसे डालूंगा। हाउ डज इट इवन कम टू हिम एंड हाउ डज हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर हिम टू राइट ऑल ऑफ दिस। इट जस्ट ब्लोज माई माइंड, क्योंकि एटलीस्ट फॉर मी मैंने अब तक कुछ ऐसा नहीं किया है, ना ही मैंने कभी कुछ अलग से लिखने की कोशिश की है, ऐसे स्केच टाइप स्क्रिप्ट कभी भी कुछ। तो आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ एवर बीइंग एबल टू राइट ऑल ऑफ दिस। इसके लिए बहुत ही क्रिएटिव दिमाग चाहिए। एंड बिकॉज बीबी हैज़ बिन सो क्रिएटिव विद हिज sketches and everything, with his jokes and all, तो आई एक्सपेक्ट वेरी मच फ्रॉम इवन ताज़ा खबर। आई एम प्रीटी श्योर अगर
यू नो बीबी का कहीं बैकग्राउंड में, कहीं उसके साथ स्क्रिप्ट के साथ कहीं ना कहीं वो रहा है ना, इन्वॉल्वमेंट रहा है ताज़ा खबर को लेके, देन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच. सो यू नो आई होप एवरीथिंग गोज़ गुड फॉर हिज सीरीज़ एंड it becomes a hit, because like it's a really big risk for him to leave YouTube in the background for a while and you know वो एक सीरीज़ खुद से बनाने की कोशिश कर रहा है. जहाँ तक मैं जानता हूँ बीबी का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में भी वो है, पार्ट है एक. सो डेफिनेटली he must be investing his funds there, और I hope everything goes good for him because this is like a very crazy thing that he is doing. क्योंकि यूजुअली जो यूट्यूबर्स छोड़ के जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ या सीरीज़ की तरफ अपने यूट्यूब को, और अगर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी यूट्यूब की रीच भी काफ़ी हद तक इफेक्ट हो जाती है एंड दे आर नेवर एबल टू गेट बैक टू द लेवल वेयर दे वर वंस. सो आई रियली होप एवरीथिंग गोज़ गुड फॉर हिम एंड आई हैव रियली हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ ताज़ा खबर. आई विल डेफिनेटली वॉच इट, और अगर उस पर रिएक्शंस पॉसिबल हुए या मैं तुम्हें स्टोरी किसी तरह बता पाया, आई वुड डेफिनेटली स्टार्ट अ सीरीज़ वेयर आई यू नो कवर all of these online series and stuff, जिस पे मैं रिएक्ट कर पाऊँ या फिर थोड़े बहुत क्लिपिंग्स उठा पाऊँ जिसके बारे में मैं बात कर पाऊँ, सो दैट आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी. ऑल्सो मैं देख रहा हूँ कि तन्मय भट्ट की नई वीडियो आ गई है. आई विल डेफिनेटली रिएक्ट टू इट. एंड मोबाइल गेमिंग का मुझे कमेंट आया कि भाई मैंने आपको इतनी अच्छी लिस्ट बना के दी और आपने मुझे शाउट आउट भी नहीं दिया. तो ब्रो शाउट आउट टू यू मोबाइल गेमिंग कि तुमने मुझे पूरी आशीष चंचलानी के कंटेंट की और इन सब लोगों की कंटेंट की लिस्ट बना के दी जिस पे मैं रिएक्ट कर सकता हूँ. अ रेडियो कमेंट, थैंक यू वेरी मच. So this is it for this video, bros. I hope you enjoyed yourself because I definitely did, and I will see you in the next one. Peace.